जिंदगी के खेल में हार न मानना जिंदगी की सबसे पहली शर्त होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्टता के साथ देख ही लिया होगा कि मकर संक्रांति के पश्चात हुआ बहुत बड़ा उछाल जानकर खुशी से झूम उठोगे। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य महाराज का केंद्रगत संबंध बन चुका है। जी हाँ, जैसे ही सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश किए वैसे ही गुरु के साथ इनका केंद्र का कॉम्बिनेशन बन गया। और ज्योतिष शास्त्र में चाहे केंद्र का संबंध हो या फिर नवम पंचम का संबंध, जब भी कोई दो नैसर्गिक शुभ ग्रह, नहीं शुभ ग्रह जरूरी नहीं है, लेकिन दो नैसर्गिक आपस में मित्र वाले ग्रह अगर एक दूसरे के साथ नवम पंचम या फिर चौथे दसवें सातवें दसवें सातवें चौथे का संबंध बनाते हैं तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देने वाला माना जाता है। और ऐसा ही अभी वर्तमान गोचर कुंडली में बन चुका है। तो लाजमी है इसका भी प्रभाव अब आपको अपने जीवन में काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए, वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में आपके दसम स्थान में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। और सूर्य का जो गोचर है वह आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गुरु सूर्य से चतुर्थ में और सूर्य गुरु से दसम में गोचर करेंगे। और यह जो केंद्र का संबंध है अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर गुरु और शुक्र आपको पूरी तरह से अपना रिजल्ट प्रदान करेंगे। इन दोनों ग्रहों के बल में विशेष रूप से वृद्धि मंगल और शनि के द्वारा की जाएगी। क्योंकि शनिदेव सूर्य के डिस्पोजिटर हैं और देवगुरु बृहस्पति के डिस्पोजिटर मंगल ग्रह हैं। परिणाम स्वरूप इन दोनों ग्रहों के द्वारा भी सूर्य और गुरु को बल की प्राप्ति होने वाली है, जिसकी वजह से यह जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है केंद्र का, यह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा हर मामले में। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि कोई भी बात आपसे मिस ना हो। हर एक चीज़ को आप बड़ी स्पष्टता के साथ समझ जाएं कि किस प्रकार से यह कॉम्बिनेशन आपके जीवन को प्रभावित करने वाला है, किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं गुरु और सूर्य के इस केंद्रगत संबंध के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अंत तक देखने का प्रयास कीजिए कार्यक्रम को। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो सूर्य महाराज हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, इसलिए एक साल यानी कि 365 दिन में कम से कम 4 बार ऐसा मौका तो आ ही जाता है जब सूर्य और गुरु एक दूसरे से केंद्र में होते हैं। लेकिन जब मकर राशि की बात आती है, जब मकर राशि में सूर्य होते हैं और कहीं ना कहीं शनि इस समय मजबूत होता है और देवगुरु बृहस्पति के साथ इनका या तो त्रिकोण का संबंध बन जाए या फिर केंद्र का संबंध बन जाए, इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ राजयोग के समान फलदायी माना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो गुरु के प्रभाव को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूल प्रभाव तो गुरु का ही रहेगा। तो गुरु अभी वर्तमान में आपकी कुंडली में आपकी राशि से दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। दसम भाव यानी कि आपके कर्म क्षेत्र में मित्र की राशि में बलवान होकर के गोचर कर रहे हैं। नो डाउट कि आपके कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी, समस्याएं, कठिनाई आपको अभी तक फेस करनी पड़ रही थी, इस कॉम्बिनेशन की वजह से उन तमाम प्रकार की समस्याओं, परेशानियों और बाधाओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ, यह समय आपको हर प्रकार से कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होगा। गुरु और सूर्य की कृपा से इस समय आप किसी भी फील्ड में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य क्यों न करते हो, समझ जाइए इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में
अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु और सूर्य, ये दोनों के दोनों ग्रह आपको कुछ नए रास्ते प्रदान करेंगे और इसकी प्रबल संभावना है कि आप उन रास्तों पर चलते हुए अपने आप को काफ़ी मजबूत बना लेंगे। देखिए, गुरु जब दसम भाव में गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं यह आपके कर्म को सात्विक कर देते हैं। जी हाँ, इस समय आप किसी भी प्रकार से गलत मार्ग से पैसा नहीं कमाएंगे। यह एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि पूर्व के कर्मों का ही परिणाम हमारा वर्तमान होता है। इसलिए जो भी बीज हम बोएंगे, समझ जाइए उसी का ही फल हमें प्राप्त होगा। इसलिए अगर अभी कोई भी गलती करता है, किसी को धोखा देकर के पैसा लेता है, तो उसका परिणाम तो उसे अगले जन्म में देना ही पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ को समझते हुए कभी भी किसी को गलत मार्ग से पैसा नहीं कमाना चाहिए, दूसरे के पैसे को नहीं हत्याना चाहिए। सिर्फ पैसा ही नहीं, किसी भी प्रकार की वस्तु क्यों ना हो, दूसरे की चीज़ों को हमेशा धूल के समान समझना चाहिए। वास्तव में यही कर्म की सत्यता होती है और इसी से ही श्रेष्ठ कर्म की उत्पत्ति होती है। और जब कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है तो उसका प्रारब्ध बलवान होता है, और जब प्रारब्ध बलवान होता है तो भाग्य के रूप में उसे वह प्राप्त हो जाता है। इसलिए मूल तो यही है कि सात्विक कर्म से ही इंसान की उन्नति होती है। बाकी जो कुछ भी जो कर रहे हैं वो तो अभी अपनी अज्ञानता की वजह से कर रहे हैं। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके चतुर्थ भाव पर होगी। परिणाम स्वरूप इस समय आपकी माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बना देंगे। माता का सहयोग, उनका आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति भी आपको होने वाली है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी माता के नाम पर कीजिए। कोई मकान, कोई वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी माता के नाम पर खरीदिए। अवश्य ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और जो जातक राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो फिर उनके लिए कहना ही नहीं, इस समय उनको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। जनता का विश्वास उनके ऊपर होगा। देखा जाए तो कहीं न कहीं इस समय शनि महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर करते हुए अपनी तीसरी दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप कार्यों में थोड़ा रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि डिले उत्पन्न अवश्य होगा, लेकिन कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं छूटेगा। यह भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। यानी कि एक सूत्र यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना चाहिए, होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि देव का प्रभाव ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य का गोचर करना आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आपके व्यापार में विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होगा। आपकी दाम्पत्य जीवन में भी मजबूती थोड़ा ज़्यादा और बढ़ेगी। जीवन साथी के करियर में भी बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपके व्यक्तित्व को भी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली बना देगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी और सूर्य को गुरु का बल मिलेगा और गुरु को सूर्य का बल मिलेगा। परिणाम स्वरूप इस समय आपका व्यक्तित्व काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। जी हाँ, देखा जाए तो आप अपनी वाणी और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से कई प्रकार के कार्यों को इस समयावधि में पूरा करने वाले हैं। कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में एक नया बदलाव लेकर के आ रहा है। कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। यहाँ पर मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली के छठे भाव पर होगा। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति के ऊपर इनकी दृष्टि होगी और इनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो यह प्रभाव है यह आपके जीवन में एक बड़ा ही परिवर्तन लेकर के आएगा। इसके पीछे कारण समझिए। देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वह हमारे आंतरिक रूप से हैप्पीनेस के कारक ग्रह माने जाते हैं, और जब देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, चाहे त्रिकोण का हो या फिर केंद्र का संबंध, तो सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह कहा जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति को मजबूत बनाता है, आंतरिक रूप से प्रसन्न रहता है। इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन हर प्रकार से श्रेष्ठ बन जाता है। और जब कोई भी व्यक्ति आंतरिक रूप से मजबूत है, उसका मन स्थिर है, तो आप समझ लीजिए उसे फिर किसी भी प्रकार की समस्या कैसे होगी। वह जो भी कार्य करेगा उसमें उसको सफलता की प्राप्ति होगी, जो भी उसकी इच्छा होगी वह पूरी होगी। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। हर प्रकार से आपको लाभ की प्राप्ति करवाता है।
यानी कि देखा जाए तो सूर्य और गुरु का यह कॉम्बिनेशन आपके जीवन में एक बड़ा ही परिवर्तन लेकर के आएगा। जी हाँ, आपके जीवन में हर प्रकार से आपको सफलता प्रदायक साबित होगा यह कॉम्बिनेशन। फिर भी इसके प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना नवग्रह स्तोत्र का पाठ कीजिए। साथ ही साथ आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जा कर के उनका दर्शन करना है, उनकी आराधना करनी है और वहीं पर बैठ कर के उनके किसी मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय आपके जीवन में आपको लाभ प्राप्त करवाएगा। तो आप शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कीजिए और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। साथ ही साथ केसर का तिलक लगाएं और गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। इन छोटे छोटे उपाय को करके अपने लिए इस कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाइए। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।